और लिखा है कि गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से होता है, तो क्यों ना उस परमेश्वर से मांगे, खुदावंद अगर आज तक मुझे गर्भ का फल नहीं मिला तो आज मिल जाए। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, हम दुआ करेंगे। आसमान और जमीन के रचयिता, निर्माणकर्ता, बापों के बाप, पिताओं के पिता, फादर ऑफ फादर्स, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तू पिता है तो हम क्यों नहीं पिता होते हैं खुदावंद, आज इसी का वास्ता दे करके थैंक यू जीसस। और तेरी ओर से ये होगा, जो लोग पिता बनना चाहते हैं प्रभु जी, जिन बहनों की कोखें बंद है खुदावंद, आज खोल दीजिए यीशु मसीह नासरी के नाम में, इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी ने मुझसे पूछा कि भाई साहब आप जब बाहर रहते हैं तो चर्च कैसे चलता है? तो नंबर एक कि ये तय है कि वो शख्स कभी पीस चर्च में नहीं आया है, ये तय है। तो ऐसे लोगों को बहुत जवाब देने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं, हमारा रिश्ता नाता तो यीशु मसीह ने साफ कहा। आप कहेंगे क्या भाई साहब क्या बात कर रहे हैं रिश्ते नाते की? बिल्कुल कह रहा हूं। आपको याद होगा यीशु मसीह एक जगह प्रचार कर रहे थे और लोगों ने आके कहा कि तेरी माता, तेरी बहनें, तेरे फलाने, तेरे ढिकाने हैं, तेरी मौसी, तेरे मौसा, तेरे अंकल, तेरे, बोले ऐसी कि तैसी, मेरे रिश्तेदार तो वो हैं जो मेरे कलाम को सुनते और उसको मानते हैं। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? हमारे रिश्तेदार खानदान तो सिर्फ हमारी टांग खींचने पर लगे हुए हैं। किस तरीके से एक जो बड़ा सा वर्ड है रिश्तेदारी खानदानी में, जे वर्ड, जे वर्ड जानते हैं ना, जे वर्ड, जेलसी का जो वर्ड है, इतना बड़ा जे। लेकिन जो खुदा के कलाम के पास रहते हैं उनके पास भी एक जे वर्ड है, लेकिन वो जेलसी नहीं है बल्कि जीसस है। हालेलुया। जो खुदावंद के कलाम के पास रहते हैं उनके पास जीसस है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, मैं तो एंजॉय कर रहा था और हमसे ज्यादा तो वरदान भाई एंजॉय कर रहे थे, अपना तो सीट ही उठा के नीचे कर दिए। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी देखिए, आपको मालूम नहीं कि जो बहुत बड़ी बड़ी कांग्रीगेशन के पास्टर होते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा था सिस्टर मुरार से, तो एक बहुत बड़े चर्च में वो लोग जाते हैं, 30-40 हज़ार मेंबर हैं उस चर्च के, 5-5 सर्विस होती है, एक ही पास्टर मेन पास्टर है वहाँ के। अगला संडे उस पास्टर का लास्ट संडे होगा जब वो सेबेस्टिकल पर जाएंगे। अंग्रेजी में एक है सेबेस्टिकल, और सेबेस्टिकल होता है कि वो 1 साल के लिए चर्च से छुट्टी लेंगे और कहीं प्रीचिंग नहीं करेंगे, किसी चर्च में जाएंगे, कहीं अनजानी जगह चले जाएंगे, किसी दूसरे शहर में चले जाएंगे जहां उनको कोई जानता नहीं है। और जो ये सेवा है इसको और भी मजबूत करने के लिए, और भी मजबूत करने के लिए अपने आप को, यीशु मसीह ने भी कहा, अपने चेलों से कहा, लिखा कि उनको खाने का समय नहीं मिलता था। आप पढ़िएगा, लिखा कि उनको रोटी खाने का समय नहीं मिलता था। और यीशु मसीह ने कहा कि एक जगह एकांत में जाके, कहाँ एकांत में गए? वो गए, लौट करके आए तो देखे पूरी भीड़ की भीड़ लगी हुई है, 10,000 लोग वहां थे और वहीं पर यीशु मसीह ने 2 मछली और 5 रोटी से उनको खिलाया था। तो कहने का मतलब ये कि कई बार जो प्रभु के सेवक होते हैं हम लोग बर्नड आउट हो जाते हैं, हम लोग जल जाते हैं, मतलब कंज्यूम हो जाते हैं और हमें ज़रूरत होती है और वहीं पर शैतान हावी हो जाता है। जब आप थक जाते हैं, जब आप परेशान हो जाते हैं, जब आप पूरी तरीके से खाली हो जाते हैं, शैतान हावी हो जाता है और फिर अपना पेट्रोल भरने लगता है, अपना मिलावटी पेट्रोल भरने लगता है। जब आपके गैस नहीं भरी रहती, जब पेट्रोल नहीं भरा रहता है आपकी गाड़ी में, तो कहीं इधर उधर आपकी गाड़ी रुक गई तो क्या करेंगे? कहीं मिट्टी का तेल डाल रहे हैं तो कहीं डीजल डाल रहे हैं, मिलावटी तेल डाल रहे हैं। इसलिए कई बार परमेश्वर के सेवकों को, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनको सेबेस्टिकल में चले जाना चाहिए और कुछ दिन के लिए सिर्फ एंजॉय करें, प्रभु की आशीष को एंजॉय करें। आप मेरे साथ हैं तो प्रेज द लॉर्ड बोलिएगा। इसके पहले कि हम आगे जाएं, एक हमारे पास रिक्वेस्ट है, और हमारी सिस्टर संगीता मैसी जो है वो तबीयत उनकी खराब है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, खुदावन दूर करेगा। इतना बड़ा स्टोन उसके कबर के ऊपर था, इतना बड़ा स्टोन था, और महिलाएं सोच रही थी, बहनें सोच रही थी कि स्टोन कैसे हटेगा। जब वहां पहुंची तो मालूम हुआ कि स्टोन पहले ही हट गया है। हम दुआ करेंगे कि इसके पहले कि वो डॉक्टर के पास जाए, वो स्टोन सब हट जाए। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी एक बार फिर से आपके चरणों में आए हैं, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, स्तुति और बड़ाई और प्रशंसा करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया है और बहुतायत का जीवन दिया है। बहुत बड़े बड़े पत्थर हटाए हैं खुदावन, और ये छोटा सा पत्थर तो आपके लिए कोई माने नहीं रखता है। सिर्फ आप बोल दीजिएगा खुदावन, बोल दीजिएगा प्रभु जी, केवल तू कह दे प्रभु जी, तू कह दे। थैंक यू जीसस। और धन्यवाद हो, तूने कहा है, क्योंकि तूने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और तेरा धन्यवाद हो कि हमने मांगा और तूने कह दिया और हमें मिल गया प्रभु जी, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं। सिस्टर संगीता को जो भी स्टोन है, यीशु मसीह नासरी के नाम में अभी और इसी वक्त दूर किया जाए। लेट हर फील इजी इन जीसस नेम,
आमीन, यीशु मसीह के नाम में आमीन। जोर से बोलिएगा आमीन। थैंक यू जीसस। कुछ एक भजन के साथ हम आपके पास आए हैं और बड़ी खुशी है कि हमारे एक बड़े अजीज भाई आज फिर से हमारे बीच में है और उनको देख करके ये ख्याल आया कि कुछ भजनों को हम गीत में गाएं और उसको आपके साथ शेयर करें। और एक बात बताएं, अब कैसे ये कुर्सियां वैसे तो बहुत कम खाली है, लेकिन कैसे ये भी खाली है गोरखपुर जैसे शहर में, और ऐसा लगता है कि कुछ मूर्ख लोग यहाँ रहते हैं। ये भाई साहब क्या आप बोल रहे हैं? पता नहीं आपने एक गीत सुना है कि नहीं, एक गजल है कि उसका मजमून है कि जिसको सुर का ज्ञान नहीं है वो इंसान नहीं, वो मूर्ख है। और ऐसे ऐसे सुर वाले अगर मौजूद हो आपके शहर में, और मतलब अब मैं क्या बताऊं, ये मतलब इस क्वालिटी का संगीत खुदावंद की स्तुति के लिए, खुदावंद की महिमा के लिए, और ऐसे को आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं, इस स्तुति प्रशंसा में आप भाग नहीं ले रहे हैं, तो एक ही वर्ड है। देखिए बाइबल दो ही लोगों की बात करती है, एक मूर्ख और एक बस। तो अगर आप अगर यहां है तो बुद्धिमान है, और नहीं है तो फिर आपको मालूम है आप क्या। बड़ी खुशी है कि भाई विजय हमारे बीच में है। और आपको याद होगा जब दिसंबर में हमारी कन्वेंशन हुई थी तो भाई विजय ने बहुत दिल और जान से हमारी मदद की थी। आपने देखा होगा कि एक कोना, एक छोर इन्होंने संभाल रखा था, जो पीएस सिस्टम का वो था। भाई वरदान ने उनसे बात की और इन्होंने सहर्ष 3-4 दिन अपने हमें दिए, अपने काम से छुट्टी लेकर के। हमने पहले से इनको आगाह कर रखा था। उन्होंने कहा लविन भैया आपके लिए हम बिल्कुल डेडिकेटेड है, आपके चर्च के लिए हम डेडिकेटेड है। और गीत संगीत के द्वारा भाई विजय हमारे साथ रहे। भाई विजय को एक चर्च की ओर से हम इनाम देना चाहते हैं, और मैं चाहूँगा कि भाई वरदान एक ये छोटा सा गिफ्ट, एक नोकिया का सेल फोन भाई विजय को दे। जोरदार तालियों के साथ हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे भाई विजय के लिए, जिन्होंने आकर के। एक भजन है, तुम तो मसीहा मोरे तारन हारे, भूलो ना मोरी खबरिया। हम चाहते तो इसको प्रोजेक्टर पर लगा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम कुछ पुराना करना चाहते थे, और मैं चाहूँगा कि आप इसको सुनिए और फिर इसको गाइए, क्योंकि जब आप सुनते हैं, देखते हैं तो कई बार ध्यान नहीं होता है, लेकिन जब आप सुनते हैं तो ध्यान होता है। और हम और भाई वरदान मिल करके उसको गाते हैं। हम कड़ियाँ रिपीट करेंगे और आप उसके पीछे उसको दोहरा सकते हैं। तुम तो मसीहा मोरे तारन हारे, भूलो ना मोरी खबरिया। मसीहा मोरे तारन हारे, भूलो ना मोरी खबरिया। मसीह भूलो ना मोरी खबरिया। तुम तो मसीहा मोरे तारन हारे, भूलो ना मोरी खबरिया। मसीह भूलो ना मोरी खबरिया। बात हम भूले फिरत है, पाप की बांधे गठरिया। राह बात हम भूले फिरत है, पाप की बांधे गठरिया। राह बात हम भूले फिरत है, पाप की बांधे गठरिया। हा करत तेरी बिनती करत मसीह अपनी बता दो डगरिया। मसीह अपनी बता दो डगरिया। हा करत तेरी बिनती करत मसीह अपनी बता दो डगरिया। मसीह अपनी बता दो डगरिया। तुम तो मसीहा मोरे तारन हारे, भूलो ना मोरी खबरिया। मसीह भूलो ना मोरी खबरिया। पाप की नदिया गहरी बहुत
बहुत है, लोभ की बहते लहरिया। पाप की नदिया गहरी बहुत है, लोभ की उठे लहरिया। ले चल के बलिहारे मसीहा मोरी मोरी तो तू की नवरिया, मसीह मोरी तो तू की नवरिया। ले चल के बलिहारे मसीहा मोरी तो तू की नवरिया, मसीह मोरी तो तू की नवरिया। तुम तो मसीहा मोरे कारण हारे, भूलो न मोरी खबरिया, मसीह भूलो न मोरी खबरिया। मन की ये चादर मैली जो हो गई, जैसे की काली बदरिया। मन की ये चादर मैली जो हो गई, जैसे ये काली बदरिया। अपने रखत में धो दे मसीहा मन की ये मैली चदरिया, मसीह मन की ये मैली चदरिया। अपने रखत में धो दे मसीहा जी मन की ये मैली चदरिया, मसीह मन की ये मैली चदरिया। तुमको मसीहा मोरे कारण हारे, भूलो ना मोरी खबरिया, मसीह भूलो ना मोरी खबरिया। कब हूँ तो सोए महल तो महला, कब हूँ तो ऊंची अटरिया। कब हूँ तो सोए महल तो महला, कब हूँ तो ऊंची अटरिया। रहियो सहायक मोरे मसीहा जी, जब लग मैं सोई कबरिया, मसीह जब लग मैं सोई कबरिया। रहियो सहायक मोरे मसीहा जी, जब लग मैं सोई कबरिया, मसीह जब लग मैं सोई कबरिया। तुम तो मसीहा मोरे कारण हारे, भूलो न मोरी खबरिया, मसीह भूलो न मोरी खबरिया। यह शैतान बड़ा दुखदाई, मिलकर के मारे अटरिया। ये शैतान बड़ा दुखदाई, मिलकर के मारे अटरिया। सागर के अगुवन छिपाओ बचाओ, मसीह तोरी तो प्यारी नजरिया, मसीह तोरी तो प्यारी नजरिया। सागर के अगुवन छिपाओ बचाओ, मसीह तोरी तो प्यारी नजरिया, मसीह तोरी तो प्यारी नजरिया। तुम तो मसीहा मोरे कारण हारे, भूलो ना मोरी खबरिया, मसीह भूलो ना मोरी खबरिया। हालेलुया, मैंने कहा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेहरबानी से आप तशरीफ रखिए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इस टीम के लिए, इस वर्शिप टीम के लिए, इन जवानों के लिए। मैंने कहा ना कि जिन सज्जन ने पूछा कि जब आप नहीं रहते हैं, बाहर जाते हैं, तो फिर चर्च कैसे चलता है। हमने कहा आपका नहीं चलता होगा, हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारा चर्च तो दौड़ता है। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। ये जवान रहेंगे तो दौड़ेगा ही तो, क्योंकि हमारा चर्च बूढ़ों से कम जवानों से ज़्यादा चलता है। और जवानों की एक ही प्रॉब्लम है, वो चलते कम है, दौड़ते ज़्यादा है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। यहाँ का तो हर मेंबर एक पास्टर है। प्रेज द लॉर्ड। और जिस चर्च का पास्टर वो हो, मैंने कहा जिस चर्च का पास्टर वो हो, जिस चर्च का चरवाहा वो हो, मतलब आप खुदा से पूछेगा कि प्रभु जी ये बताइए, मतलब आप पास्टरशिप कर लेंगे, मतलब क्या आप अपनी भेड़ों को खिला सकते हैं? आप प्रेज द लॉर्ड। लूका की इंजील उसका 8वां अध्याय, लूका की इंजील उसका 8वां अध्याय
समय मैं कुछ तो लेना ही चाह रहा हूं। मैं 11:30 हो गए, 10-15 मिनट मेरे साथ बेयर कर लीजिए। आप लूका की इंजील, एक फादर के बारे में बात करना चाहता हूं। देखिए, फादर का इतना महत्व है कि पवित्र आत्मा को फादर के साथ जोड़ा गया। लूका की इंजील, यहीं पर इसको पकड़े रहिएगा, यहां पर कहीं जाइएगा नहीं यहां से। लूका की इंजील और उसका 10वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। देखिए फादर को कहां से जोड़ा है यीशु मसीह ने। कितनी बड़ी बात कह दी यीशु मसीह ने। लूका की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। जी पढ़िएगा सिस्टर्स में। नहीं, लूका की इंजील उसका 10वां अध्याय ना, सॉरी 11वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। जी 11 लूका का। तुम में से ऐसा कौन पिता है। देखिए यीशु मसीह ने एक फादर की तुलना की है और एक बहुत बड़ी बात से, बहुत आगे वो बात आ रही, लेकिन स्टार्ट किया तुम में से ऐसे। ये नहीं बोला तुम में से ऐसी कौन माता है, तुम में से ऐसा कौन चाचा है, तुम में से कौन ऐसा अंकल है, तुम में से कौन ऐसा पिता है। जी, जब उसका पुत्र रोटी मांगे, है कोई पागली पिता होगा, नॉर्मल पिता तो होगा नहीं, उससे रोटी मांगे। और आज पागल पिताओं की कमी नहीं है। क्या बोल रहे हैं भाई साहब जी, रोटी मांग रहे हैं आपके बच्चे, जीवन की रोटी मांग रहे हैं, मगर आपने उनको टीवी जैसा पत्थर पकड़ा दिया है, आपने उनको संसार का पत्थर पकड़ा दिया। वो रोटी मांग रहे हैं, जीवन की रोटी मांग रहे हैं, मगर मूर्ख पिताओं की कमी नहीं है। यीशु मसीह ऐसे पिता की बात कर रहे थे जो बुद्धिमान पिता था, जिसको मालूम है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो रोटी ही देना है, पत्थर नहीं देना है। पत्थर खाने की चीज नहीं है। अरे पत्थर तो ऐसी, देखिए सिस्टर को हो गया, ऐसे ही निकालने की कोशिश की जा रही। और कई पिताओं ने अपने बच्चों को रोटी नहीं दी। आज उनके बच्चे और बोलते मेरी बच्ची बिगड़ गई, मेरा बेटा बिगड़ गया। बिगड़ इसलिए गया कि जब रोटी खिलाना था तब तो आप उसको पत्थर फेंक रहे थे, पत्थर खिला रहे थे, तब तो आप उसको कंचे पकड़ा रहे थे। जा बेटा ढेला ढेला खेलो, गोली गोली खेलो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, सब करो। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और ये रोटी सिर्फ परमेश्वर के कलाम से आती है। मेरे साथ आप अगर आए तो जोर से बोलिएगा प्रेज द लॉर्ड। और मैं अपने मन से कोई बात नहीं कर रहा हूं। आपको याद होगा जब यीशु मसीह ने शैतान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसने कहा था कि पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने कहा ये क्या रोटियां बनेगी, रोटी तो ऑलरेडी मौजूद है और वो है खुदा का कलाम। आई एम हियर, मैं हूं यहां पर, क्योंकि लिखा है कि और वचन देहधारी हुआ। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। किस रोटी की बात कर रहे हो? फेक रोटी की बात कर रहे हो, तुम नकली रोटी की बात करो। असली रोटी तो यही खड़ा है। और मनुष्य हर एक उस कलाम से जीता है जो खुदावंद के मुख से निकलता है। अगर आप मेरे साथ हैं प्रेज द लॉर्ड, किस पत्थर को रोटी बनाने की बात कर रहे हो? रोटी तो ऑलरेडी मौजूद है। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड मेरे साथ? थैंक यू जीसस। कैसा बड़ा कंपैरिजन यीशु मसीह ने किया। कौन ऐसा पिता है जिसका बेटा रोटी मांगे और उसे पत्थर दे? और आगे क्या लिखा है? या मछली, जी 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 जी, ये नॉन वेजिटेरियन पिता है। मछली मांगे और उसको क्या दे? सोचिए, अजगर सांप लाके पकड़ा दे, बेटा भून के खा लो इसको, खाली फन काट देना इसका। थैंक यू जीसस। क्या कह रहे थे यीशु मसीह? क्या कह रहे थे? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि पिताओं की अहमियत इतनी बड़ी है कि आगे सुनिए क्या कहा उसी पद में। जी, सो हाँ, आप बोलिए, अंडा मांगे तो प्लेट में फ्राइड बिच्छी आ रही है, फ्राइड बिच्छी। और कई पिताओं ने, आप हम लोग हंस रहे हैं ना, हंस रहे हैं ना, मैं नाम बताऊं आप, कई पिताओं ने कैसे अपने बच्चों को डंक दिया है, जहर दिया है, चर्च के प्रति जहर दिया है, खुदा के कलाम के प्रति जहर दिया है, पादरियों के प्रति जहर दिया है। बचपन से अंडा खिलाने की बजाय, प्रोटीन खिलाने की बजाय, हिश पुश बनाने की बजाय, खुदा का कलाम खिलाने की बजाय, कन्वेंशन में ले जाने की बजाय, कॉन्फ्रेंसेस में ले जाने की बजाय, उन्होंने केवल जहर बढ़ा है उनके जीवन में। और इसीलिए जब वो बड़े होते हैं तो उनकी खिलाफत चर्च से होती है, पास्टर से होती है, कलीसियाओं से होती है, कन्वेंशन से होती है, संडे मॉर्निंग से होती है। संडे मॉर्निंग तो जहर इतना बड़ा होता, खबरदार जो कोई गया चर्च गया मेरे खानदान में से, हमारे बाप दादे कभी नहीं गए तो तुम लोग क्या? सोचिए, यीशु मसीह पागलपन की बात नहीं कर रहे। बच्चा प्रोटीन मांग रहा है, बच्चे को ताकत चाहिए, बच्चा इस संसार की शक्तियों से। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? हालेलुया, थैंक यू जीसस। बच्चा वचन मांग रहा है,
बच्चा कलाम मांग रहा है, बच्चा प्रेज एंड वर्शिप मांग रहा है, बच्चा वरदान भाई के समान बनना चाहता है, बच्चा विजय भाई के समान बनना चाहता है, बच्चा विनय भाई के समान गिटार बजाना चाहता है। लेकिन आपने कहा खबरदार जो गए मार देंगे डंग तुमको। बिच्छू जैसी बातें करते हैं, डंग जैसी बातें करते हैं। जी आगे क्या लिखा, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं यहां पर, सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि खुदाबंद ने एक अच्छे पिता की बात कही कि एक अच्छा पिता जब अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानता है। जी पढ़िए, सो जब तुम बुरे हो करके, कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं, जब तुम बुरे हो करके, पापी हो करके अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं, एक मिनट, क्या कंपैरिजन किया यीशु मसीह ने, अंडा दो बिच्छू मत दो, मछली दो सांप नहीं दो, रोटी दो पत्थर मत दो। वो अच्छी चीजें नहीं हैं, अच्छी चीजें हैं खुदा का कलाम, खुदा की रोटी। जब तुम बुरे होकर के अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता, कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, तुम्हें क्या नहीं देगा, तुम्हें क्या नहीं देगा, पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। क्या बड़ी बात से कंपेयर कर दिया यीशु मसीह। पिताओं सुनिए, आप फादर्स, आपके बच्चे तरस रहे हैं पवित्र आत्मा के लिए, उनको चाहिए, वो मांग रहे हैं, लेकिन आप तो सपेरों के पास जा रहे हैं दो चार सांप खरीदने, बिच्छुए खोज रहे हैं, कहां से कुछ बिच्छुए मिल जाए कि अपने बच्चे को दे दें, वो भी जहरीला हो जाए। एक पिता की मैं चर्चा करना चाहता हूं, याईर नाम था इसका, लूका की इंजील उसका 8वां अध्याय। जब यीशु लौट रहा था तो लोग उसके साथ आनंद से मिले, 8वां अध्याय 40वीं आयत। अब सोचिए, अजीब, बाइबल में अजीब अजीब बात लिखी हुई है विजय भाई। जब यीशु लौट रहा था तो लोग आनंद से मिले, बिल्कुल ठीक, आनंद हो रहा था, सब लोग खुश थे, हाय यीशु मसीह हेलो, हाँ हाँ ही हो रहा, आनंद। आनंद कैसे होता, खुश होते, हंस रहे। लेकिन उसी हंसी में एक बाप था जिसको हंसी नहीं आ रही थी। उसी हंसी में, उसी हंसी के माहौल में, जब सब लोग एंजॉय कर रहे थे, एंजॉय, हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, आनंद से मिल रहे थे, एक बाप दुख के मारे रो रहा था क्योंकि उसकी बेटी घर पे मर रही थी। और सोचिए, कई बार पिता लोग दावाडोल हो जाते, बोले यार वो एंजॉय कर रहा है, उसके बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, और संडे मॉर्निंग ये लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, कोई यहां जा रहा है और कोई वहां जा रहा है। यार मैं, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाँ, आदमी को वो माचो एक वर्ड है ना, हम लोग तो आदमी हैं, हम लोग झुक नहीं सकते। अच्छा, आदमी ये लोग सबसे पहले झुकते हैं। थैंक यू जीसस। अरे यार पिकनिक पर चला जाए, एंजॉय किया जाए, मजे किए जाए, लेकिन एक बाप था जो एंजॉय नहीं कर रहा था। बोला आप लोग एंजॉय करते रहिए, आप लोग पिकनिक मनाते रहिए, आई एम कंसर्न्ड, मेरी बेटी मर रही है। आज खुदावंद खोज रहा है ऐसे बापों को, ऐसे पिताओं को जिनको इस बात का आभास हो कि उनके बच्चे मर रहे हैं। यह आराधनालय का सरदार था, सुनिए मैं पढ़ रहा हूं, जब यीशु लौट रहा था तो लोग उससे आनंद से मिले क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। और देखो, याईर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था, मतलब एक तो आदमी था और ऊपर से आराधनालय का सरदार था। क्या हाई पोस्ट उसकी, वो भी एंजॉय कर सकता था। अरे छोड़ो यार, बच्चे मर रहे हैं, मरने दो, बच्ची मर रही, मरने दो, लड़की है मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, हु केयर्स, क्या करेंगे। लेकिन ही रिफ्यूज टू डू दैट। उसने कहा कि मैं कैसे आनंद मना सकता हूं जब मेरी बच्ची मर रही है। और आज बहुत से पिता कहीं आनंद मना, जाओ बच्चों तुम लोग चर्च जाओ, तुम लोग हो, तुम लोग को जहां जाना है, मेरे एंजॉयमेंट में कोई खलल मत डालो, कोई विघ्न मत डालो, मेरे को एंजॉय करने दो। पिताओं, ये आपकी ब्लेसिंग नहीं है, लेकिन मैं इस पिता की चर्चा कर रहा हूं जिसको कंसर्न था, जो संबंधित था अपने घर की हालात से।
थैंक यू जीसस। इतनी बड़ी पोस्ट, आराधनालय का सरदार, सब लोग देख रहे। एक भाई साहब थे, वो भी आराधनालय के सरदारे थे, लेकिन लिखा है कि रात में यीशु मसीह के पास आए। नाम याद है आपको? निकोदेमस नाम का एक आदमी था, वो भी आराधनालय से जुड़े हुए थे। और उस वक्त तो आराधनालय से जितने लोग जुड़े रहते थे वो सब अपने आप को हाइड करते, क्योंकि इतना उनका ताम झाम था और इतना मतलब लगता था कि डायरेक्ट गॉड से तो यही लोग बात कर रहे हैं। इतना उन्होंने अपना फैला रखा था जाल। और निकोदेमस भाई रात में आए, मगर यहां एक प्रॉब्लम थी, और ये भी रात में आ सकता था। बोले कोई बात नहीं, लड़की है, उसको कुछ करो, देखो रात में जाएंगे, अब ये कोई टाइम नहीं है। अब कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए? और कई पिताओं के बच्चे मर गए, आत्मिक रूप से मर गए, क्योंकि पिता की मूंछ नीचे नहीं हो सकती। मैं पीस चर्च में नहीं जा सकता, पूंछ भले ही टेढ़ी हो, बच्चा भले ही हलाखोरा हो, बच्ची भले ही किसी के साथ भाग रही हो, भागम भाग लगा हो, है? मैं तो पीस चर्च नहीं जा सकता। कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए? माता लोग बहुत खुश हो रही, बोली ठीक बोल रहे भाई साहब, ठीक, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक ठो अस्तूरा भी हम लोग को देते, काट देते मूंछ में। पिताओं, खुदावंद ने आपको एक